राम राम भाइयों। मैं आज आप लोगों के लिए एक जानकारी लेकर आया हूं कि जो लोग जाप करते हैं और उनको जाप में अनुभव नहीं हो रहे हैं और उनको लगता है कि जाप हम कर रहे हैं लेकिन जाप का फल नहीं मिल रहा है, तो वो जाप में कुछ छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं। कहीं वो गलती आप तो नहीं कर रहे, उस बात को आप एनालाइज करें और हमारी बातें अगर आपको मैच करें तो उन चीजों से आप निपटें, उन चीजों को छोड़ दें। पहली गलती कि जैसे जाप माला है, जाप माला में ये वाला मोती जो होता है पहला, इसको सुमेरु बोला जाता है। तो कभी भी इसको उलगना नहीं चाहिए। जैसे आप जाप करते हुए यहां लास्ट माला पर आ गए तो इसको उलग कर नहीं जाएंगे। सबसे पहला, अगर आप इस पर आ गए तो इसको आपको घुमा करके इसको फिर पहला मोती बना लेना है। ये पहला नियम है। दूसरा, जाप जब भी करेंगे इस उंगली पर, इस वाली उंगली पर जाप माला रखेंगे और इन दो अंगूठे से और इस वाली उंगली से इस माला को इस तरीके से चलाएंगे। इससे आपको माला जाप करने में बहुत आसानी हो जाएगी और आपको जो है इससे लाभ भी मिलेगा। पहली उंगली और ये लास्ट उंगली, ये वाली और ये वाली, आपको कभी भी माला को टच नहीं करनी है। दूसरा, जैसे आप जाप करते 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 यहां पर लास्ट में आ गए तो इसको उलग कर नहीं जाना है। इसको इन दो उंगलियों से इस बीच के मोती को पकड़ना है, इस वाली उंगली को निकालना है और ऐसे इसमें डाल करके इसको पहला बनाकर और फिर से जाप शुरू कर देने। ठीक है, ये पहली गलती अगर आप करते हैं तो इस गलती से बचें। दूसरी गलती, जाप करते समय, जैसे आप ये माला जाप चल रही है, जाप करते समय ना बोलना है ना किसी से बातचीत करनी है। यदि कोई आपसे प्रश्न करे या कुछ भी पूछे उसका उत्तर आपको नहीं देना है, मौन रहना है और केवल जाप करते रहना है जब तक आपकी ये जाप माला पूर्ण नहीं हो जाती, क्योंकि बीच में जाप बोलने से जाप खंडित माना जाता है। तो कभी भी जाप करते समय आप बिल्कुल ना बोले। जब आप यहां पर आ जाएं अंतिम माला पर, तब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं अगर आवश्यक हो तब, वरना जो 11-21 माला का आपका संकल्प है उस दौरान आप बिल्कुल ना बोलें। तीसरा, जब भी आप जाप करें आपको अपनी दृष्टि या तो नासाग्र रखनी है, इस तरीके से अपनी दृष्टि को नाक पर रख करके, इस तरीके से नाक पर रख करके आप जाप करते रहें तो आपके जाप बहुत जल्दी फलित होते हैं, इस तरीके से। ठीक है, और या फिर जो देवता का आप जाप कर रहे हैं, जैसे हनुमान जी का जाप कर रहे हैं तो हनुमान जी की छवि पे दृष्टि रखें। दुर्गा जी का जाप कर रहे हैं, काली का, जिस भी देवता का आप जाप कर रहे हैं उस देवता पर अपनी दृष्टि लगा के रखें। इससे क्या होगा, आपकी ऊर्जा बनेगी और आपको बार बार पलक नहीं झपकानी है, एक दृष्टि से आपको देखते रहना है। ठीक है, अगर आप आंख बंद करके जाप करते हैं तो कई बार आपको नींद आ जाती है और आपका समय जो है निकल जाता है और जाप भी खंडित माने जाते हैं। तो जिन लोगों को, साधक को आंख बंद करके सोने की आदत है वो आंख खोलकर ही जाप करें। ये तीसरी गलती है। चौथी गलती, जाप करते समय आपको इधर आधर नहीं देखना है, केवल आपको या तो माला पर ध्यान देना है, मंत्रों पर ध्यान देना है, नासाग्र दृष्टि रखनी है और अपने इष्ट पर दृष्टि रखनी है। इधर आधर बिल्कुल ना देखें। जाप करते समय बहुत से लोगों को ऐसे झूमने की आदत होती है, बैठे बैठे जाप करते रहेंगे इस तरीके से और अपना हिलते रहेंगे, झूमते रहेंगे, इस तरीके से भी बिल्कुल ना करें। बिल्कुल अपने शरीर को स्थिर करके जाप करना है, बिल्कुल भी शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। बिल्कुल स्थिर करके, आप बिल्कुल स्थिर करके मेरुदंड सीधा करके आप आसन पर बैठ जाएं और जाप करते रहें। शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें, शरीर पर नियंत्रण रखें और जाप को मन ही मन उच्चारण करते रहें। जैसे आप बोल रहे हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे हम बोल रहे हैं ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। तो बिल्कुल मेरुदंड सीधा, नासाग्र दृष्टि अपने नाक पर देखें या सामने इष्ट को देखें और मन ही मन सोचे कि जो हम बोल रहे हैं वो देख भी रहे हैं। ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। इस प्रकार जाप करना है। जल्दबाजी जाप में बिल्कुल ना करें, क्योंकि जल्दबाजी करने से भी जाप जल्दी सिद्ध नहीं होते। क्योंकि हम जो जाप कर रहे हैं ऊर्जा बढ़ाने के लिए और जाप पर एनर्जी लगाने के लिए, और जहां पर हम बीज मंत्र का उच्चारण आता है वहां थोड़ा खींच कर करें, इस तरीके से ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः। हम पे जब मां का उच्चारण करेंगे तो हाथ से आपका विशुद्धि चक्र पर जोर पड़ेगा, नाभि चक्र पर जोर पड़ेगा और आज्ञा चक्र पर जोर पड़ता है। जब हम बोलते हैं तो आपकी एक ऊर्जा बनती है, तो वो ऊर्जा आपकी कुंडलिनी जागरण में सहायता करेगी, आपकी ऊर्जा बनेगी और जाप बहुत जल्दी जागृत होगा और आपको अनुभव भी बहुत जल्दी जल्दी होंगे। तो आपको उम्मीद करते हैं
कि आपको सही जानकारी मिल गई होगी कि किस प्रकार आप लोग जाप करें। जो ये गलतियां अगर आप कर रहे हो तो इन गलतियों को ना करें, इन गलतियों से बचें, फिर देखें आपको कितने अच्छे अनुभव होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास आए बेल आइकन को दबा के ऑल का बटन दबा दें, कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें। जय सिया राम।